बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 काउंट और मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 6 हमने कर लिया, वो वीडियोस अपलोड हो गई। चैप्टर नंबर 7 का जो टाइटल है प्रॉफिट, लॉस, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, ये इसका टाइटल है। तो पहले हम इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं थोड़े से वो डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट क्या होता, लॉस क्या होता, इंश्योरेंस क्या होती है और टैक्सेस क्या होते हैं। जो आपकी बुक के अंदर चीज़ें दी हुई हैं उन्हीं से रेलिवेंट चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और एग्जांपल्स भी उन्हीं से रेलिवेंट आपको दूंगा, तो ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर हो। सबसे पहले प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा पहला कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है। सर कैसे? आपने एक चीज़ ली 10 रुपये की। कितने की ली सर? 10 रुपये की। आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 10 रुपीज़। आपने वो सेल कर दी 12 रुपीज़ की। सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 12। अब आपको अगर पूछा जाए कि आपको इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आपने कहा सर मैंने 10 रुपए की खरीदी। देखिए, आपने एक चीज ली, इसको कॉस्ट प्राइस को मैं सीपी लिख रहा हूं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज की। सेल कितने की? सेलिंग प्राइस एसपी लिख रहा हूं 12 की। अब कोई आपसे पूछे कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आप कहेंगे सर मैंने 10 रुपए की खरीदी और 12 रुपए की बेच दी, मतलब ज्यादा पैसों में बेची, कम में खरीदी। तो लाजमी सी बात है, कॉमन सेंस कह रही है कि मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ है। 10 की खरीदी, 12 की बेची, 2 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ। अब कोई आपसे पूछे इसमें प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है आपकी, कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट निकालने के लिए अगर कोई आपसे पूछे इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप जो सेलिंग प्राइस है वो पहले लिखेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस। मतलब जितने का बेचा उसमें से जितने का खरीदा माइनस कर देंगे, जो बाकी बचा वो आपका प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 12 और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10। तो कितना प्रॉफिट आया? 2। प्रॉफिट कितना हुआ सर? 2 रुपये। ये बात समझ में आई? आपको प्रॉफिट निकालना आ गया। मतलब अगर आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई हो, सेलिंग प्राइस दी हो, प्रॉफिट निकालने कहा जाए तो निकाल सकते हैं। इसमें जो अगली चीज है ना समझने वाली, वो है प्रॉफिट परसेंटेज। अगर आपसे कहा जाए कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, ठीक है, वो निकालना। तो प्रॉफिट सर हमने निकाल लिया, और प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालनी हो सर वो भी हम निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज सर ये निकालने का क्या तरीका है? सर प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, जो प्रॉफिट की अमाउंट होती उसका फॉर्मूला होता डिवाइडेड बाय जितने की वो चीज आपने खरीदी होती, जो कॉस्ट प्राइस होती, सीपी कॉस्ट प्राइस, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि परसेंटेज है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया हुआ, प्रॉफिट निकालना हमें आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे थे? क्या प्रॉफिट जो आपने निकाला ना उसको डिवाइड कर लें किस पे? जितने की आपको वो चीज आई थी। सर इतने की वो चीज आई, इतना उस पर प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज आ जाएगी। अब यहां पे एक जो एग्जांपल मैं आपको लेके चल रहा हूं, प्रॉफिट 2 का, कॉस्ट प्राइस 10 थी, मल्टीप्लाई बाय 100। 10 10 जा 100, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 20% इस पे प्रॉफिट हुआ आपको। सर हमने प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल ली। देखा आपने कितना आसान है ये? बस इतना सा कॉन्सेप्ट था प्रॉफिट का, प्रॉफिट परसेंटेज का। अच्छा, इसके अलावा अब मैं यहां पे जो है परसेंटेज लॉस भी दिया हुआ। ये तो परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज थी ना। अगर लॉस हो सर, अगर हमने चीज ज्यादा महंगी खरीद ली और बिकी सस्ते में, उस केस में सर लॉस भी तो हो सकता। जी बिल्कुल हो सकता। तो अब हम सपोज करते हैं कि एक चीज हमने खरीदी, कॉस्ट प्राइस थी उसकी लेट सपोज 20, और वो बिकी, सेलिंग प्राइस थी 16 रुपीज। सस्ती बिकी सर, 20 की खरीदी और 16 रुपए में हमें बेचनी पड़ी, हमें नुकसान हो गया। तो अब ये लॉस कैसे निकलेगा? सर लॉस निकालने के लिए होता है, प्रॉफिट के लिए आपने किया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहां लॉस है, सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो क्या करेंगे? पहले कॉस्ट प्राइस लिख देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 20, सेलिंग प्राइस 16, तो कितना लॉस हुआ? 4 का। इसी तरह जैसे हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाली, इसी तरह लॉस परसेंटेज निकाली जा सकती। ये देखें यहां पे हम लॉस परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे करेंगे सर? लॉस की अमाउंट डिवाइडेड बाय जो असल में आपकी कॉस्ट प्राइस थी वो मल्टीप्लाई बाय 100। नीचे दोनों सूरतों में कॉस्ट प्राइस ही आएगा, यहां भी यहां भी। अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो ऊपर प्रॉफिट आ जाएगा, लॉस परसेंटेज निकालना है तो यहां लॉस आ जाएगा। लॉस कितना है? 4, कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 20, मल्टीप्लाई बाय 100।
21 जा 20, 25 जा 100, 5 4 जा 20, तो लॉस भी कितना हुआ, 20% लॉस हो गया। ये बात समझ में आ गई। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया हुआ हो, प्रॉफिट कैसे निकालते, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते वो हमने सीख लिया। लॉस कैसे निकालते, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते वो भी हमने सीख लिया। अच्छा, ये जो चीज हो गई। अब परसेंटेज डिस्काउंट, ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपके यहां पे दिया हुआ है। क्या, परसेंटेज डिस्काउंट। परसेंटेज डिस्काउंट, सर ये क्या चीज होती, आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आप बाजार गए एक चीज लेने के लिए, आपने देखा शॉप पे उसके ऊपर प्राइस लिखे हुए हैं 130, कितने लिखे हुए हैं 130, उस पर मार्क किए हुए 30। वो जो आपने जब डिस्प्ले में उस चीज को देखा तो उस पर जो प्राइस लिखे हुए थे वो कहलाते हैं मार्क्ड प्राइस, जो उस पर मार्क किए हुए, मार्क प्राइस। लेट सपोज वो कितने थे 130। ये बात समझ में आई। अब आपने उस शॉपकीपर से कहा कि ये 130 लिखे हुए हैं, आप मुझे इस पर कोई डिस्काउंट नहीं दोगे। शॉपकीपर ने कहा अच्छा ऐसा करें, आप 130 ऊपर लिखे हुए हैं, आपको मैं इस पर 10 रुपीज का डिस्काउंट देता हूं। कितने का, 10 रुपीज का। तो आप उसको अब कितना पे करोगे, अब आप उसको 130 में से जो डिस्काउंट है 10 रुपीज वो माइनस करोगे और 120 पे करोगे। मतलब सर मार्क प्राइस और डिस्काउंट उसने आपको कितना दिया सर डिस्काउंट उसने दिया आपको 10 का। ये बात समझ में आई। 130 उसके प्राइस थे, मार्क्ड 10 का उसने आपको डिस्काउंट दिया, और सेलिंग प्राइस जितने की वो उसने शॉपकीपर ने सेल की वो कितनी होगी सर, मार्क प्राइस में से माइनस कर देंगे क्या, डिस्काउंट की अमाउंट को। मार्क प्राइस कितना है 130 माइनस डिस्काउंट कितना 10, तो अब वो कितने की उसने बेची आपको 120 की। ये बात समझ में आई। सिंपल वर्ड्स में सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, जो मार्क प्राइस हो, जो ऊपर डिस्प्ले पे प्राइस हो, उसमें से जितना डिस्काउंट मिले वो माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस आएगी। और अगर हमें यहां से ये हमने सेलिंग प्राइस निकाल ली, या दूसरे लफ्जों में अगर हमें कहा जाए कि डिस्काउंट निकालें, डिस्काउंट कैसे निकलेगा सर, जो मार्क्ड प्राइस है उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, सेलिंग प्राइस। देखिए ना मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मार्क प्राइस कितना था 130, सेलिंग प्राइस कितनी है 120, कितना डिस्काउंट मिला 10 का। ये बात समझ में आई, ये हमने डिस्काउंट निकाल लिया। अब अगर जैसे हमने परसेंटेज प्रॉफिट निकाला, परसेंटेज लॉस निकाला, तो अगर हमें कहा जाए डिस्काउंट कितने परसेंट डिस्काउंट मिला वो निकालें, या ये भी कहा जा सकता कि रेट ऑफ डिस्काउंट निकालें, तो उसका फार्मूला क्या होता, परसेंटेज डिस्काउंट या रेट ऑफ डिस्काउंट। कैसे निकलेगा सर, जो भी डिस्काउंट की अमाउंट थी, डिस्काउंट की जो अमाउंट थी उसको डिवाइड कर लेंगे जो मार्क्ड प्राइस होगी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट कितना है सर 10 का, मार्क प्राइस कितनी है सर 130, मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास निकल आएगा, 0 से 0 कट गया, 13 1 जा 13, 13 7 जा 91, 9 चला गया, और फिर 1 लगाएंगे आप तो यहां डेसिमल लग जाएगा। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ठीक हुआ। देखे ना, अगर आप, मैं आपको करके दिखाता हूँ, 100 को आप 13 पे डिवाइड करेंगे, 13 7 91, 9 बच गया, पॉइंट लगा 0 आ गया, 13 6 जा 78, 12 बच गया, पॉइंट की वजह से 0 आ गया, 13 9 जा 117, 3 बच गया, पॉइंट की वजह से फिर 0 आ गया, ये चलता जाएगा। तो 7.69% ये आपका डिस्काउंट का रेट आया। ये बात समझ में आ रही है। आई होप ये प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, लॉस परसेंटेज निकालना, डिस्काउंट और डिस्काउंट का रेट या डिस्काउंट परसेंटेज निकालना, ये कॉन्सेप्ट आपको सारे समझ में आ गए। अब इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है इंश्योरेंस का, जो आपकी बुक में दिया हुआ, और उसके बाद है टैक्सेस। ये दो चीज़ें डिस्कस कर लें तो फिर हम आगे एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। चलें जी, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस असल में होती क्या है कि आपकी लाइफ या प्रॉपर्टी वगैरह को, या जो भी चीज़ जिसका आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं,
तो उसको कोई भी रिस्क हो, अगर रिस्क हो तो उसको कवर करने के लिए आप एक सर्टेन अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं, और जिसे प्रीमियम का नाम दिया जाता है। जैसे आपसे कहा जाए कि आप लाइफ इंश्योरेंस करवा लें 20 साल के लिए, ठीक है, तो आप हर साल 3,000 रुपये इंश्योरेंस पे करें, हर साल 3,000। इन केस अगर आपकी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी में, मिसाल के तौर पे आपको रफ फिगर्स दे रहा हूं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके हायर्स को, आपके जो वर्सा होंगे उनको 10 लाख रुपए पे करती है। मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं आप हर साल जो है वो 3,000 रुपये पे करें इंश्योरेंस के, और इन 20 सालों में, ये 20 साल के लिए, और 20 सालों में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आप इंश्योरेंस कंपनी आपके घर वालों को लेट सपोज 10 लाख या 5 लाख अमाउंट पे करेगी। और अगर डेथ नहीं होती, आप सरवाइव करते हैं, तो आफ्टर 20 ईयर्स इंश्योरेंस कंपनी आपको लेट सपोज 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, जितनी भी अमाउंट है आपको वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम आपको इतना पे करेंगे। ये जो 3,000 रुपये हर साल आप पे कर रहे हैं, ये कहलाता है प्रीमियम। क्या कहलाता है? प्रीमियम। ठीक हुआ। अच्छा, अब इंश्योरेंस आपकी जो बुक में दिया हुआ इंश्योरेंस, फिर आगे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, ये चीज़ें बताई हुई। लाइफ इंश्योरेंस मैंने आपको बता दिया कि आपको बताया जाता है कि अगर आपकी डेथ हुई तो फिर इस केस में आपके वर्सा को इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी, या अगर आप सर्वाइव कर गए तो फिर आप खुद 20 साल बाद रिसीव कर लीजिएगा, और इसकी अगर आप जिंदा रहे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपकी डेथ हुई तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई होती, ये इंश्योरेंस कहलाती। अच्छा, अब इसके बाद जो अगला है ना, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। वो ये होता कि आप हमें हर साल या हर महीने, हर एनुअली, सेमी एनुअली, इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। सेमी एनुअली मतलब हर 6 माह बाद, तो आप हमें लेट सपोज 5,000 पे करें हर साल, ठीक है। इस दौरान 20 साल के लिए अगर आपको किसी किस्म का कोई डिजीज हुई, कोई आपका एक्सीडेंट हो गया मेजर, किसी तरह कोई और चीज हुई, तो वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बियर करेगी। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस इसी में आ जाता। जितना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर डिजाइन टू कवर द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर इलनेस एंड इंजरीज वगैरह के लिए। अच्छा, ये हेल्थ इंश्योरेंस हो गई। इस केस में भी जो आप हेल्थ इंश्योरेंस के केस में भी जो 5,000 आप हर साल, मिसाल के तौर पर 5,000 आप पे करेंगे, तो वो भी प्रीमियम ही कहलाता, वो भी प्रीमियम अमाउंट है। ठीक है। अगला है व्हीकल इंश्योरेंस। वो क्या होता है? जब से आपने कोई गाड़ी खरीदी तो आपने उसकी इंश्योरेंस करवाई। जैसे मेरी गाड़ी है मिसाल के तौर पे 20 लाख की, तो मैं हर जो है ना साल वो इंश्योरेंस वालों को पे कर रहा हूँ 15,000 मिसाल के तौर पे। क्यों? कि अगर मेरी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता या ये चोरी हो जाती, तो वो जो एक्सीडेंट होगा उसको जो रिपेयरिंग की कॉस्ट होगी वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। या अगर वो चोरी हो जाती है तो उस केस में भी उसका जो है नुकसान कौन भरेगा? इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। लेकिन उसके बदले में मुझे उनको क्या देना है? मुझे हर साल उनको 15,000, 20,000 या जो भी डिसाइडेड अमाउंट होगी वो देनी है। वो कहलाएगी, जो 15-20,000 हर साल दे रहे हैं वो है प्रीमियम अमाउंट। और इस केस में अगर कोई एक्सीडेंट हो या चोरी हो तो वो कंपनी पे करेगी, इंश्योरेंस कंपनी। और अगर कुछ ना हुआ तो बस ठीक है, आपका रिस्क कवर है। ये इंश्योरेंस कहलाता। ठीक हुआ। अब ये इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। अगला है टैक्सेस का। टैक्सेस की अमाउंट है, इसमें आपके जो पहला दिया हुआ ना, आप जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा चलें। आपने इनकम की, आपकी सालाना इनकम है, मंथली आप बर्न कर रहे हैं 1 लाख मिसाल के तौर पे, 1 लाख, तो 12 महीने हैं साल में। आपके साल के पूरी अमाउंट होगी 12 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, कितना हो गया? 12 लाख। अब 12 लाख की अमाउंट आपने अर्न कर ली, तो गवर्नमेंट ने कहा कि चूंकि आप 12 लाख साल का कमा रहे हैं तो आप इस पे इनकम टैक्स पे करें। आपकी इनकम है ना 12 लाख, आप कहेंगे नहीं मैं सेल्स टैक्स की अमाउंट भी पे कर रहा हूं तो भी तो टैक्स है। वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वो अलग चीज है। वो कह रहे हैं कि वो टैक्सेस वो हैं जो इनडायरेक्ट नेचर के हैं, जो तो सब पे कर रहे हैं। जिसकी आमदनी साल की 4 लाख है वो भी पे कर रहा है। सोप खरीदने पे टैक्स, माचिस खरीदने पे टैक्स, वो भी पे कर रहा है। लेकिन आपकी चूंकि आमदनी एक मखसूस हद से ज्यादा है, तो लिहाजा इस पे आप टैक्स पे करें गवर्नमेंट को। अब वो टैक्स के लिए आपसे कहा जाएगा, जैसे 12 लाख अगर आपने कमाया तो आप इसमें से साल का 30,000 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स दें,
या ये रेट बता दिया जाएगा कि जो आपकी अमाउंट है 12 लाख की, इस पे 1%, 2%, 3, कोई भी परसेंटेज हो सकती है, 10% कोई भी हो सकता, इतनी अमाउंट आप गवर्नमेंट को टैक्स के नाम पे दे, तो वो कहलाती टैक्स की अमाउंट। अब इसमें जो है ना थोड़ी सी चीज एक समझने वाली है, वो एक है टैक्सेबल इनकम, एक है टैक्सेबल इनकम और एक है एग्जम्प्ट इनकम। एक पर्सन है जिसने साल का 12 लाख रुपए सैलरी से कमाया, या कह सकते हैं बिजनेस से कमाया। उसके अलावा उसकी जो, मैं आपको बताऊं कि उसकी जो इनकम थी बिजनेस से, वो थी साल की समझ लें 6 लाख या 7,60,000, ठीक है, 7,60,000 रुपए उसकी बिजनेस से इनकम थी। ये इनकम उसकी टोटल इनकम है और ये यही कहलाएगी टैक्सेबल इनकम। लेकिन देखें, उसकी जमीन भी है, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड है, उससे उसने पैसे कमाए और लेट सपोज उससे उसने एग्रीकल्चर से जो उसको आमदनी हुई, एग्रीकल्चर से आमदनी हुई वही 3 लाख, कितनी हुई? 3 लाख। इसके अलावा वो कहीं जॉब भी कर रहा था बिजनेस के अलावा पार्ट टाइम, तो उस सैलरी से उसको, लेट सपोज उसकी सैलरी थी सिर्फ 5,000 रुपये महीने की, साल भर की उसकी 5,000 के हिसाब से सैलरी बनी 60,000, 60,000। अब उसकी टोटल इनकम कितनी हुई? अगर आपसे कोई कहे कि टोटल इनकम कितनी है, सर टोटल इनकम है 760 प्लस 3, ये हो जाएगा 10,60,000, 60,000, 11,20,000, ठीक हुआ सर। ये वो अमाउंट है जो उसकी टोटल आमदनी है। अब इनकम टैक्स वाले आएंगे कि आपकी इनकम है तो इस पे टैक्स दें। सर इस 11,20,000 पे टैक्स बनेगा। अब यहां पे एक बात समझने की जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इनकम टैक्स की नजर में जो एग्रीकल्चर से होने वाली आमदनी है ना, एग्रीकल्चर से, वो एग्जम्प्ट है, उस पे टैक्स नहीं होता, ठीक है। एग्जम्प्ट इनकम उसको कहा जाता है, एग्जम्प्ट। और सर यही, इसी पे टैक्स लगेगा? नहीं, टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम में फर्क है। देखिए ये कुछ चीजें समझने वाली, समझिएगा गौर से। जो टैक्सेबल इनकम होती ना, मैं यहां लिखता हूं टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल का मतलब जिस पे टैक्स लगेगा, टैक्सेबल इनकम। जो आपकी टोटल आमदनी होती ना, टोटल इनकम, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते जो एग्जम्प्ट इनकम होती, वो एग्जम्प्ट। सर क्यों एग्जम्प्ट इनकम? वो है कि जिस पे इनकम टैक्स वाले टैक्स नहीं लगाते, वो कहते हैं इस पे टैक्स नहीं लगेगा, चाहे वो आपने 50 लाख ही कमा लिया, वो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। टोटल इनकम इस बंदे की कितनी थी देखें, 1120 ऐसे, ठीक है। और एग्जम्प्ट इनकम को, सर ये जो आमदनी है ना, जो एग्रीकल्चर से आई है, ये एग्जम्प्ट है। क्या है? एग्जम्प्ट। तो टोटल में से एग्जम्प्ट इनकम को हम माइनस कर लेंगे। ये बात समझ में आ रही? टोटल में से एग्जम्प्ट इनकम को हमने माइनस कर लिया, तो हमारे पास कितनी अमाउंट बच गई सर? हमारे पास बची 8,20,000। ये हमारी टैक्सेबल इनकम है। क्या है? टैक्सेबल, जिस पे टैक्स लगेगा। क्लियर हुआ? ये बिजनेस की आमदनी थी, ये एग्रीकल्चर से थी, ये सैलरी से थी, ये टोटल इनकम बन गई। लेकिन इसमें से 3 लाख की अमाउंट वो आमदनी थी जो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स थी, जिस पे टैक्स नहीं लगता, तो ये टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। हाँ टोटल इनकम में तो है, लेकिन ये टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी क्योंकि इस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो टैक्स फिर दूसरी अमाउंट पे लगेगा। टोटल इनकम में से एग्जम्प्ट इनकम को हटा देंगे तो आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, जिस पे इनकम टैक्स लगेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपसे कहा जाए कि जो आपकी टैक्सेबल इनकम है, इस पे लेट सपोज 5% टैक्स दें, तो आप कैसे निकाल लेंगे टैक्स की अमाउंट? टैक्स अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे आप? जो रेट है 5%, किसका? 8,20,000 का, तो वो आप निकाल लेंगे, ठीक है। 5% 8,20,000 का, ये 2 जीरोज इन 2 जीरो से कट गए, क्या आया?
8200505052 ज़ा 10 1 58 ज़ा 40 प्लस 1, ये आ गया 41,000। ये हमारे पास टैक्स की अमाउंट। हमने टैक्स निकालना भी सीख लिया कि टैक्स कैसे निकलेगा। ठीक हुआ। लिहाजा ये हमारे जो कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर के, जिसमें एक प्रॉफिट था, प्रॉफिट परसेंटेज थी, लॉस था, लॉस परसेंटेज थी, डिस्काउंट था, डिस्काउंट की रेट या डिस्काउंट की परसेंटेज थी, उसके बाद इंश्योरेंस, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, टैक्सेस जिसमें एग्जम्प्ट इनकम या एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स जो इनकम होती वो, और उसके बाद टैक्सेबल इनकम वगैरह, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। ठीक हुआ, क्लियर हुई बात। अब ये जो एग्जांपल दी ना मैंने आपको एग्रीकल्चर वाली, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दी है कि ये एक एग्जम्प्ट इनकम, इसको लिया जा सकता। बाकी हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। किस क्वेश्चन में कह सकता है कि आप इस पर भी टैक्स निकालें, तो हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलेंगे। ये बात सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए दी है कि एग्जम्प्ट इनकम क्या है और इसको कैसे ट्रीट करेंगे। आई होप ये बात समझ में आ गई है।